अचीवर्स एकेडमी में मौजूद हूँ और भीड़ लग चुकी है। भीड़ किसकी? बच्चों की है। देख सकते हैं कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद है। शायद ही इतने बच्चे आई थिंक किसी और इंस्टीट्यूट पे या फिर किसी और एकेडमी पर हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतने बच्चे हैं क्या है, क्यों, वजह क्या है इतने बच्चे होने की? ये देख सकते हैं लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो लग रहे हैं। जय जवान और जय किसान के नारे। ये वजह मैं आपको बता देता हूँ, एनडीए का एग्जाम होने वाला है और उसके लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। आज तक जो भी एनडीए के अंदर सिलेक्ट होते थे वो सिर्फ बॉयज ही होते थे, लेकिन अब एक नया रूल आ चुका है। अब लड़कों के साथ में लड़कियां भी एग्जाम दे पाएंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी अफसर लग पाएंगे। देख सकते हैं नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, उसके अंदर एक हाई लेवल की पोस्ट के ऊपर जाने के लिए एनडीए का एग्जाम देना पड़ता था और अब वहां पर लड़कियां भी पहुंचेगी। और अचीवर्स एकेडमी में लड़कियों को पहली बार दिल खोलकर मौका दिया है। देख सकते हैं अचीवर्स डिफेंस एकेडमी हिसार शहर, जहां पर एनडीए की दिल खोलकर तैयारी जो है वो करवाई जा रही है। आ जाइए अंदर लेकर चलता हूं। और साथ में इधर देख सकते हैं कितने बच्चे यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हैं और लड़कियों का भी स्वागत करने के लिए। फिलहाल आ जाइए अंदर, आपको लेकर चलता हूं मैं। यहाँ पर हरियाणा ही नहीं, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, पता नहीं कहां कहां से बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं। और सिर्फ तैयारियां ही नहीं, क्रैक भी होते हैं और नौकरियां भी लगती है। तो फिलहाल ऊपर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, उधर रोहित एयरफोर्स में सिलेक्ट है, प्रदीप एयरफोर्स में राजस्थान सिलेक्ट है, इधर भिवानी सिलेक्ट है, इधर आप देख सकते हैं सुमित एयरफोर्स में, सुमित फिर एयरफोर्स में, फिर दिनेश, फिर अनु, फिर सुमित, फिर रोबिन, फिर रवि, फिर कुलदीप सोनी, फिर रोशन। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये तो बस एक फिल्म का ट्रेलर है साहब। अभी जो ट्रेलर और साथ में फिल्म जो पेंडिंग है, वो इतने सारे बच्चे आपने बाहर देखे होंगे, वो सारी की सारी एक फिल्म है। और ये आप देख सकते हैं ये बच्चे भी अब उसी जुनून के साथ में लगे हुए हैं कि इनका नाम भी ऊपर आएगा और ऊपर छपेगा। भाई साहब राम राम, कहाँ से आए हो? पंजाब से सर। पंजाब से। राजस्थान। सर मैं हरियाणा से हूँ। राजस्थान से। राजस्थान से। पंजाब से। सर मैं पंजाब से। पंजाब से। क्या बात है, पंजाब इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पे क्या एकेडमियों की कमी है या फिर वजह क्या रही हरियाणा में आने की? नो सर, इसके लिए मेरे दोस्त है अमन सिंह, तो वो बुल्लन से है, उसने बताया था, तो उसके काफ़ी दोस्तों ने यहीं से इसी एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी और वो अब सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उसने बताया था बहुत अच्छी एकेडमी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ जी, आपकी क्या वजह रही? मेरे दोस्त यहीं पर तैयारी करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बढ़िया तैयारी कराते हैं यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर आया। कौन से बैच में हो? वाई ग्रुप एयरफोर्स जी। मेरा भी एक दोस्त था जो यहाँ से सिलेक्शन दे जा चुका है एयरफोर्स में, उसी ने कहा था हरियाणा की सबसे बेस्ट अकेडमी है ये, तो यहीं पे जाके पढ़ो। उसने तो कह दिया हरियाणा की सबसे बेस्ट अकेडमी है। आपको क्या लगता है कि वाकई में हरियाणा की बेस्ट अकेडमी है भी सही या फिर वैसे ही है? ये पढ़ाने के तरीके से पता चल रहा है। क्या वजह क्या है? वजह क्या है? वजह सिलेक्शन, जितनी सिलेक्शन दिए इस अकेडमी ने इतने किसी अकेडमी नहीं दिए। कंफर्म कर लिया? हाँ। कंपेयर किया है? हाँ किया है। पक्का? हाँ। हाँ जी, आप कहाँ से? सर मैं राजगढ़ से। राजगढ़, राजस्थान से। अच्छा एक बात बताओ, राजस्थान भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा राज्य है और बहुत बड़ी अकेडमियां वहाँ पर हैं, वहाँ से भी काफ़ी लोग निकलते हैं, फिर आपने अचीवर अकेडमी को हरियाणा के अंदर हिसार में आके क्यों चुना? सर यहाँ पर एक तो सक्सेस रेट अच्छा है और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है, मतलब जिस हिसाब से बच्चे को वो टैकल करते हैं, वो तरीका बहुत अच्छा है इन्हें। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ, राजगढ़। राजगढ़। हाँ। आपके यहाँ पे आने की कोई खास वजह? मेरे दो दोस्त थे, वो यहीं पे कोचिंग लेके गए थे, दोनों आज एयरफोर्स में। सर मैं पंजाब अबोर के बाजितपुर गाँव विलेज से हूँ, तो सर मेरे मामा जी फ्रेंड रहते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने सजेस्ट किया इस एकेडमी के लिए और बेस्ट एकेडमी है सर। यहाँ के टीचर्स की जो स्टडी कराने का तरीका है सर, वो भी बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है अब आपका नाम भी इस दीवार के ऊपर आना? सर श्योर बिल्कुल लगेगा सर नाम।
तो अब बड़े रैंक पर लड़कियां भी लगने वाली है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। तो फिलहाल ये देख सकते हैं इनको मालाएं जो है वो डाली गई है, क्योंकि फर्स्ट बैच आया है जहां पर अब लड़के ही नहीं लड़कियां भी सिलेक्ट होंगी और हाई रैंक के ऊपर जाएंगी और एक बड़ी उच्च स्तरीय अधिकारी बनेंगी। तो फिलहाल लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं और चेहरे की खुशी से साफ इनके अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने एक बड़ी पहल कर दिया। अभी तक लड़के ही जाते थे, अब लड़कियों की तरफ से भी ये बड़ी शुरुआत की गई है और अचीवर एकेडमी के ऊपर सबसे पहले जो है सबसे फास्ट बैच स्टार्ट कर दिया है। गुड़िया कैसे हो? अच्छा सर। कहाँ से हो? हाँसी से। हाँसी से यहाँ पे आते हैं? यस सर। क्या लगता है अब एनडीए के अंदर आपका फर्स्ट जो है वो बैच स्टार्ट हो चुका है, क्या लगता है आगे जाके आप दूर तक जा पाओगे? यस सर। हाँ जी। अच्छा सर। कहाँ से? न्योली खुद से, लक्ष्मी नाम है। क्या कहेंगे इस बैच को लेकर? इस बैच को लेकर कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर है, क्या हिस्ट्री क्रिएट करने का चांस मिला अब की बार हमको, तो हम अपना पूरा 100% देंगे और सिलेक्शन देंगे अचीवर्स अकेडमी को। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको? कॉन्फिडेंस है सर। टीचर कैसा पढ़ाते हैं? टीचर बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं सर। हाँ जी भैया। आरती सर। कहाँ से? तो शाम से। कैसा पढ़ाती है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा। पहले किसी ने आपकी फैमिली में क्रैक किया? नो सर। तो चांस। फर्स्ट चांस? यस सर। क्या लगता है कर पाओगे? यस सर बिल्कुल। हाँ जी भैया। प्रियंका। किसने प्रेफर किया था अचीवर एकेडमी पे? मेरे भाई ने। भाई कहाँ है? आर्मी में। लगा हुआ है? यस। यहीं से लगा था? नहीं, तो खुद मेहनत की थी उसने सेल्फ। ओके। हाँ जी। सोनिका। आप कहाँ से? गंगवा से। क्या कहेंगे इस बैच को लेकर? सर बैच को लेकर से ऐसा है कि सर पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे और अचीवर्स एकेडमी हमें जितना करवाएगी हम उतना भी करेंगे सर, और सिलेक्शन भी लेंगे। अभी तक कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा है सर। करवा रही हैं? यस सर। कंफर्म हो पा रहा है? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। क्या लगता है कवर कर लोगे? कंफर्म है सर, कर लेंगे। हाँ जी। प्रियंका सात रोड कैंट से। जी। क्या कहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर जो एनडीए के अंदर आपकी तैयारियां करके अब सरकार ने एक बड़ा मौका दिया है, आप वहां तक पहुंच पाओगे? सरकार ने हमें इतना अच्छा मौका दिया तो हम पूरा अपना मतलब कि हमारा पूरा देंगे योगदान, ताकि हम मतलब कि हिस्ट्री क्रिएट कर सके इस चीज़ में। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिल रहा है तो आपकी फैमिली से कोई और भी लगा हुआ है पहले? हाँ है, भाई आर्मी में है। वो कहाँ से लगे थे? यहीं से हिसार से ही कोचिंग ली थी उन्होंने। जी भैया। आरजू सर सिरसा से। जी। तो सिरसा से हिसार इतना लंबा कैसे? सर अगर तैयारी करनी है तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, और यहाँ पे बेस्ट कोचिंग मिल रही है तो ज़रूर यहाँ पर तो। किसने कहा बेस्ट कोचिंग मिल रही है? सर इतना नाम सुना है, इतने ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं, हर कहीं पे पूछ लीजिए अचीवर्स एकेडमी के ही सिलेक्टेड बंदे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हैं। जी भैया। खुशबू कैंट से। जी बताइए। बहुत अच्छा मौका हमें देने का मिल रहा है तो हम इसे क्यों छोड़ें और इसमें अपना पूरा बेस्ट देंगे। काफ़ी लोग हो सकता है जो अभी तैयारियां करने की सोच रहे हैं और यूँ सोच रहे हैं कि हम आखिर तैयारी करें तो करें कहाँ पर, जाएं तो जाएं कहाँ पर। फीस तो सभी दे ही देते हैं, लेकिन बदले के अंदर जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए ना, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। हाँ, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अचीवर एकेडमी मेरी ये कमी कोई पूरी बहुत अच्छे से पूरी करेगा और मुझे इस चीज़ में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो भीड़ आपने देख ही ली है कि अचीवर एकेडमी के ऊपर इतनी भीड़, आखिर वजह क्या रही इतनी भीड़ होने की? डायरेक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद है, आतमलांबा जी बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? सर एकदम बढ़िया। आपके बच्चों का जोश देख के है ना पूरा हरियाणा गूंज उठा है, पूरा पंजाब गूंज उठा है। ये मैं वो गुड़िया देख रही थी अभी, बोल रही थी इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इतना कॉन्फिडेंस जो एक प्रचंड परिणाम एकेडमी का और बच्चों का खुद में विश्वास, ठीक, मतलब उनको मोटिवेट ही इस तरीके से किया जाता है कि जिस इंटरेस्ट से बच्चा आया है वो इंटरेस्ट अपना लास्ट तक बनाए रखे, और वो इंटरेस्ट अगर बना रहेगा तो श्योरली बच्चा अपना रिजल्ट गेन करेगा। और जो कॉन्फिडेंस इतना और जो ये जोश जो है ना, ये नॉलेज और खुद पे विश्वास जो है ना, वो इनके अंदर पैदा करता है सर। बाकी एकेडमी रिजल्ट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 1100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से कोचिंग लेके एयरफोर्स और नेवी को ज्वाइन कर चुके हैं। इस बार ये टैली हमारी लगभग 1500 तक पहुँचेगी, क्योंकि 2 रिजल्ट अभी तक एयरफोर्स के पेंडिंग है। एक तो नवंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है, और दूसरा रिजल्ट
आपका जो जुलाई 2021 में हुआ उसका फेज 1 का रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, 2 आने के बाद टैली 1500 तक जाएगी। ये जो जन समूह जो है ना सर, ये प्रचंड भीड़ है, या तो हजारों की है, आगे आने वाले समय में ये हजारों से 10,000 से लाखों में कन्वर्ट करेंगे। लड़कियों का जिक्र करें तो सर, लड़कियों का क्या स्कोप रहने वाला है आगे इसमें? लड़कियों का स्कोप की बात करूं सर, पहले क्या होता था कि ये थोड़ा सा एक अफसोस भी था, ठीक है, कि +2 बेस पे जो इंटेक आते थे उसमें केवल लड़के ही पार्टिसिपेट कर पाते थे। चाहे वो आप एक्स ग्रुप की बात कर लो, चाहे वो वाई ग्रुप की बात कर लो, चाहे नेवी AA, नेवी SSR, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लैरिकल की बात कर लें, या BSF CRPF ITBP SSB असम राइफल की टेक्निकल पोस्ट्स की बात कर लें, या NDA की बात कर लें। ठीक है, लेकिन इस बार माननीय न्यायालय के सहयोग से, ठीक है, और UPSC जो है अपना संघ लोक सेवा आयोग है, पहली बार NDA में लड़कियों को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है सर, ठीक है, ये 10+2 रखी गई। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, NDA का फॉर्म भर के, NDA का एग्ज़ाम दे के 14 नवंबर को SSB क्लियर करके वो गुड़िया अपनी अफसर बिटिया जो है ना वो NDA खड़गवासला तक पहुंच पाएगी। इसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से, वैसे तो अकेडमी जागरूकता अभियान समय समय पर चलाती रहती है, ठीक है, और ये जो आपने भीड़ देखी है ना, ये जागरूकता का ही एक हिस्सा थी। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से एकेडमी ने एक मैसेज पहुंचाया है, भाई कम से कम 1000 जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तक का बच्चा है, ठीक है, तो ये लगभग 3, 4, 5 हज़ार गाँव को कवर कर रहे होंगे। इनके मित्र भी है, ठीक है, उनको ये बताएंगे, तो इनके द्वारा ये मैसेज गांव तक पहुंचाया गया है कि फॉर्म निकला है, UPSC ने निकाला है, लड़कियों के लिए पहली बार निकाला है, गोल्डन चांस है, लड़कियां भर के ऑफिसर एंट्री के ऊपर है। शुरुआत की बात ये है, गजब की बात ये है, शुरुआत आपने सबसे पहले की है फ्रंट लाइन के अंदर आके, इसकी क्या वजह है? नहीं, इसका तो सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जी। ठीक है, एक आप ये लगाओ कि हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है एक लीडिंग डिफेंस एकेडमी के होने के नाते, ठीक है, लड़कों के लिए इतने जोर शोर से कोर्स हम चला रहे हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं? जब UPSC ने लड़कियों को मौका दिया है तो हमारा टारगेट भी यही रहेगा कि पहली जो अपनी अफसर बिटिया जो है ना, हिसार की, हरियाणा की, वो अचीवर्स ही प्रोड्यूस करे। ठीक है, इसी टारगेट के माध्यम से अचीवर्स ने ये ठाना है कि पहली अफसर बिटिया यहीं से बनाना है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन कि कौन से कोर्सेज जो हैं वो अचीवर की तरफ से भी करवाए जाते हैं? ऐसा है सर, क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे अगर मैं कोर्स की बात को, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कैन टेक टुडेज डेमो क्लासेस। जो बच्चा है इंक्वायरी के लिए है तो उसको बताया जाता है कि बच्चा 2 दिन आप डेमो क्लासेस ले लो, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीवर्स लगे, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है ये हाईली एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, 2 दिन डेमो लेने के बाद अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीवर्स लगे तभी आप अचीवर्स को ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद ये भी बता दिया जाता है जब ज्वाइन कराया जाता है, नो प्रोविजन ऑफ हॉलीडे, छुट्टी का कोई भी प्रावधान एकेडमी कैलेंडर में नहीं रहता, संडे मंडे ट्यूसडे सब हमारे लिए बराबर है। ठीक है, और उसके अलावा वीकेंड जो है उसमें एक टेस्ट लिया जाता है जो अकॉर्डिंग UPSC ही होगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल वगैरह टोटली एकेडमी प्रोवाइड कराएगी सर। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों की तैयारी यहाँ पे चलती है। और कोर्सेज की अगर बात कर लूँ, ये तो थी NDA की बात लड़कियों के लिए, इनके अलावा भी यहाँ पे X के बैच चल रहे हैं, एयरफोर्स X ग्रुप के, एयरफोर्स Y ग्रुप के बैच चल रहे हैं, नेवी AA के बैच चल रहे हैं, नेवी SSR के बैच चल रहे हैं, ये बैच भी यहाँ पे चल रहे हैं, और फेज़ 2 का बैच भी यहाँ पे, एयरफोर्स फेज़ 2 जो आगे होने वाला है, ठीक, उसका भी अभी स्टार्ट कर दिया गया है। कोई भी बच्चा जो एयरफोर्स, नेवी या NDA ज्वाइन करना चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 डेज डेमो क्लासेस, देन वो अपनी वो चीज़ यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास में झारखंड से भी चल के आए हुए हैं, राजस्थान से चल के आए हैं, UP से चल के, बिहार से चल के आए हुए हैं, अभी मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। सर वो किस प्रकार यहाँ पे आगे मैनेज कर सकते हैं, कोई रहने का कोई स्थान उनका किस प्रकार, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं अचीवर अकेडमी पढ़ूँ लेकिन रहने का किस प्रकार? आवास की उचित व्यवस्था है सर। ठीक है, जितनी जैसी कोचिंग की व्यवस्था है ना वैसे ही यहाँ पे आवासीय व्यवस्थाएं उपलब्ध है। एकेडमी खुद के हॉस्टल्स है। ठीक है, तो बच्चों के आवास की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, वो यहाँ आके और हॉस्टल में रह के अपनी स्टडी सुचारू कर सकता है। ठीक है, और उसकी जड़ों पे काम किया जाता है सर। जड़ों पे काम करने का मतलब ये हो, ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, ये स्लिपरी एज होती है। कोई लड़के की अगर बात कर लूँ मैं तो स्लिपरी एज होती है, भ्रमित होने में समय नहीं लगता, तो उसको बताया जाता है कि बेटा जिस विश्वास से आपके परिजनों ने
आपको यहाँ पे भेजा है, आपको उसी विश्वास को बनाए रखना है। आप अगर देखते हो, ये थोड़ा सा एहसास बच्चों को हम दिलाते हैं भाई आज इतनी हुमस है, इसमें आपके परिजन, आप खेत में जाके देखो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। आपकी लेबर जो रहने वाली है ना पढ़ाई के ऊपर, अगर आप उसका 10% भी दे दोगे तो भी आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। एयरफोर्स का रिजल्ट की बात करूँ सर, अभी तक पेंडिंग चल रहा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा, हम आगे तैयारी करें ना करें, असमंजस में पड़े हुए हैं सर। असमंजस में पड़ने की स्थिति भी है सर, क्योंकि जो पहले रिजल्ट जो 1 महीने में आ जाता था फेज 1 का, उसको 3 महीने हो गए। ठीक है, जो लिस्ट आज से 3 महीने पहले आनी थी, 3-4 महीने, वो फाइनल लिस्ट ड्यू होती जा रही है नवंबर 2020 की। लेकिन मैं इतना आश्वस्त हूँ कि अगला 1 महीना जो रहने वाला है ना, एयरफोर्स और नेवी के दृष्टिकोण से ये काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है, क्योंकि इसमें फेज 1 का रिजल्ट भी आएगा, इसमें फेज 2 का रिजल्ट भी आने वाला है और नया इनटेक भी आने वाला है। तो जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको अभी काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है, पर डिमोरलाइज ना हो, अपनी जो तैयारी है वो सुचारू रखें, जल्दी आएगा इनटेक। अभी फेज 2 का जिक्र किया आपने, फेज 2 को लेके आगे की क्या रणनीति रहने वाली है अपनी इसकी? फेज 2 के बारे में थोड़ा सा सर मैं आपको बता दूं, क्या होता है कि एयरफोर्स से जो चयन प्रक्रिया जो है ना, ये 3 फेजेज में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेज 1, ठीक है, फेज 1 में क्या रहेगा, उसका एक टेस्ट रहेगा जिसमें जैसे एक्स में आएगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, वाई ग्रुप में आएगा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके। ठीक है, जो बच्चा फेज 1 क्लियर करेगा 2 या 3 महीने बाद होता है फेज 2। ठीक है, जिन बच्चों को फेज 1 हो चुके हैं वो फेज 2 का ही वेट कर रहे हैं अभी, कब रिजल्ट आए और कब हम फेज 2 के लिए जाएं। तो फेज 2 के लिए बैच स्टार्ट है। फेज 2 में होता क्या है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्टूडेंट हैव टू रन 1.6 km विद इन 6.30 मिनट्स। 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मल फिजिकल है। उसके अलावा 10 उसका सिटअप्स रहेगा, उठक बैठक 10 सिटअप्स रहेगा, 10 पुशअप्स रहेगा और 20 स्क्वाट्स रहेगा उसका। जो बच्चा इसको क्वालिफाई करता है तो वो जाता है SRT के लिए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए। वो SRT जो बच्चा क्लियर करेगा वो जाएगा फिर ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, उसकी रीडिंग स्किल्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज चेक की जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है उसके आई कांटेक्ट से। ठीक है, वो किस प्रकार उसका सिटिंग पोस्चर है, ठीक है, वो किस प्रकार इनिशिएशन दे रहा है अपना ग्रुप डिस्कशन का, उसने कितना का पार्टिसिपेट किया है डिस्कशन में, उसने क्या कंक्लूजन दिया है लास्ट में, इसके हिसाब से ऑफिसर डिसाइड करता है कि उसका GD क्लियर हुआ या नहीं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं दोबारा से, फेज 2 में 3 चीज़ें रहेंगी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट नॉर्मल होगा, उसके बाद SRT, उसके बाद GD। ये तीनों प्रक्रिया जो बच्चा क्लियर करेगा उसी को फेज 2 क्लियर माना जाता है। इसके लिए नए बैच स्टार्ट है एकेडमी में। बच्चों के माता पिता को बहुत चिंता रहती है बच्चों के फ्यूचर को लेके। गांव के बच्चे शहर आते हैं ना, शहर आने के बाद में उनको लाखों इंस्टीट्यूट दिखते हैं, आखिर बंदा अपना फ्यूचर कहाँ पर जाकर बनाए, असमंजस हो जाती है। यार परिवार वाले फीस भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती जो चीज़ होनी चाहिए। 4-4 साल तक बच्चा तैयारी कर लेता है और जब एज निकल जाती है तब पता चलता है कि मैं तो रॉन्ग रूट पर चढ़ा हुआ था। नहीं, नॉर्मली क्या है सर, ये बात ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है बच्चा। वह एकेडमी उसका एडमिशन ले लेती है, एडमिशन ले लिया, 2 दिन 4 दिन अच्छी डेमो क्लासेस दी, एडमिशन लेने के बाद उसको यही नहीं पता कि बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे अचीवर्स में क्या है कि ये कंप्लीटली डायरेक्ट जो कांटेक्ट जो परिजनों के साथ होता है, रेगुलर रूप से अटेंडेंस रहेगी। ठीक है, जिस दिन भी बच्चा absent हुआ, क्योंकि ये स्लिपरी एज है, मैंने बताया ना, ये उम्र जो होती है ना जी, इसमें बुराई पकड़ना एक बुखार की तरह है। जैसे अपने 2 घंटे पहले ठीक हुआ, 2 घंटे में पता नहीं चला आपको कब बुखार हो गई, आपका टेम्परेचर, यही सिचुएशन बच्चों की होती है इस समय में। भाई इसको खुद पता नहीं चलता कि वो कब रास्ते से भटक गया, और पता उस समय चलता है जब समय गुजर गया होता है। तो यहाँ पे बच्चे को कम्प्लीटली कनेक्टेड रखा जाता है सर, उसको मोटिवेट किया जाता है, पेरेंट्स को रिजल्ट के बारे में बताया जाता है, डेली अटेंडेंस होती है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाती है, अलग अलग फाइल्स बनती है बच्चे की, जो भी फॉर्म निकलते हैं उनके बारे में बताया जाता है। उसको बताया जाता है कि बेटा जितना आपके लिए कोचिंग आवश्यकता है उतनी सेल्फ स्टडी की भी आवश्यकता है, ये समय जो है ये बड़ा कीमती है, इसमें अगर आप सक्सेसफुल होगे तो होगे,
सफलता के ही मित्र है सर, असफलता कोई मित्र नहीं होता। यहाँ मित्र केवल किताबें हैं, समझ रहे हो, और किताबें आपकी सफलता मित्र है। कल कोई जिसको आप दोस्त मान रहे हो ना, ये एयरफोर्स ज्वाइन करके आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा अगर आप सफल नहीं हो पाए तो सफलता के ऊपर फोकस करो, अपने घर वालों की तरफ देखो, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताई जाती है। बाकी गली गली में फर्जी कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, आपकी बात भी जायज़ है, वही बच्चा मिसगाइड हो जाता है, जो झूठे दावों के द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह करता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। इसलिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा अभिभावकों को, कोई भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा दी गई जानकारी प्रमाणिक है या नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बच्चे हो सकते हैं देखते, तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों को या जो लड़कियां हमारी अफसर बिटिया जो बैच शुरू किया गया, जो प्रतिज्ञा बैच शुरू किया गया है, उन बच्चों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, अचीवर्स का सहारा सिलेक्शन है, तुम्हारा कदम बढ़ाओ साथ में सफलता देंगे हाथ में। तो चलिए, आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको भी ज़रूरत है एनडीए का एग्जाम क्लियर करने की, तो साहब आइए अचीवर एकेडमी के अंदर और देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।